हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माँ स्वस्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने लेक्चर 3 जो कि कैलेंडर पर आधारित है को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसका मुख्य बिंदु है सेम कैलेंडर। यहाँ सेम कैलेंडर से तात्पर्य उस कैलेंडर से है जो स्वयं को रिपीट करता है। मतलब अगर साधारण कैलेंडर है तो वो कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद साधारण कैलेंडर में ही, तथा अगर वो लीप वर्ष का कैलेंडर है तो लीप वर्ष के कैलेंडर में ही रिपीट करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम पहले के जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लेक्चर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा मैं रिवाइज करता हूं और वहां से आपको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं। अब यहां आते हैं, इसको जरा समझिए। ये तो आप जानते ही हैं कि टाइप ऑफ ईयर्स जो हैं, जो वर्ष के प्रकार हैं, वो 2 होते हैं। एक लीप ईयर है, दूसरा सिंपल ईयर है। अब इन दोनों को, लीप ईयर और सिंपल ईयर दोनों को मैंने शताब्दी वर्ष के आधार पर विभाजित किया हुआ है। अब इसको आप अच्छे से अगर समझेंगे तो संभवतः इस तरह के प्रश्न कुछ सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा भ्रम यह है जो सेंचुरी ईयर को लेकर के होता है। सेंचुरी ईयर को लेकर के ज्यादातर भ्रम होता है आप सबके मन में कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो जरा हम इसको डीपली समझते हैं, फिर हम देखिए आप कैसे सेकंडों में प्रश्न हल होता है। अब जरा सेंचुरी ईयर के बारे में हम कुछ डिटेल्स हैं वो देख लें। देखने के बाद फिर हम इस टेबल्स को जो कि सेंचुरी आधार के ईयर के आधार पर मैंने विभाजित किए हैं, उसमें हम इन ईयर्स को रखेंगे। तो यहां आते हैं, देखते हैं। देखिए सेंचुरी ईयर नीचे लिखा हुआ है 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, फिर 22, 23, 24। अब इसमें हमको यह देखना है कि सेंचुरी ईयर तो है लेकिन वो लीप वर्ष है कि नहीं है। तो लीप वर्ष होने का मतलब है वो 400 से वो डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 400 से विभाजित होने चाहिए। तो 400 से विभाजित होने वाले जो सेंचुरी ईयर हैं वो क्या है? 1600, 1600 है। फिर क्या हुआ? ये देखिए 2000। फिर क्या है? ये 2400, 2400, मतलब 1600, 2000 और 2400। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां 1600, 2000, 2400। ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब लीप वर्ष के वे वर्ष जो कि सेंचुरी ईयर हैं, अगर वो सेंचुरी ईयर हैं तो 400 से डिविजिबल होंगे, 400 से विभाजित होंगे। तो ये रहा। नेक्स्ट क्या है इसमें? जो सेंचुरी ईयर नहीं है, मतलब ऐसे लीप वर्ष जो कि शताब्दी वर्ष नहीं है, तो वो कौन से लीप वर्ष, वो उसका आप कैसे निर्धारण करेंगे? ये आप पहले से जानते हैं कि ये 4 से डिविजिबल हैं। तो इसके बारे में आपको पता है कि ईयर की लास्ट डिजिट 2 डिजिट लेते हैं और उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, उसके आधार पर निकाल लेते हैं। तो अब इसमें आते हैं। देखिए सेंचुरी ईयर नहीं है में आप आते हैं। देखिए ये टॉपिक है जो सेंचुरी ईयर नहीं। अब इसमें से लीप वर्ष आपको निकालना है। तो 4 से डिविजिबल होने वाले कौन से हैं? देखिए 2004 है। 4 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे 2012 आ जाएगा। तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है मीन्स क्या है? ये लीप वर्ष है। तो इसको लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं 2004, 2008 और 2012। तो ये आपके लीप वर्ष हैं कि जो कि सेंचुरी ईयर नहीं है, और ये लीप वर्ष हैं जो कि सेंचुरी ईयर हैं। सेंचुरी ईयर के बारे में आपको पहले ही बताया गया है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 हैं तो वो सेंचुरी ईयर होता है। जैसे देखिए सारे जो ईयर्स यहां लिखे हुए हैं सबके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, तो ये सब सेंचुरी ईयर है। अब इसमें आपको ये पता चल गया कि इसमें लीप वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा नहीं है।
तो ये अब जो लीप ईयर्स लिख लिया हमने, जो लीप ईयर नहीं है वो इसमें आ जाएंगे। अब इसकी चर्चा हम अभी करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहां सिंपल ईयर में। सिंपल ईयर का भी मैंने विभाजन सेंचुरी ईयर के आधार पर किया हुआ है, जो सेंचुरी ईयर है और जो सेंचुरी ईयर नहीं है। अब आपने ये देखा कि सेंचुरी जो ईयर है, मतलब जो शताब्दी वर्ष हैं, उसमें ये लीप ईयर्स हैं 1600, 2000 और 2400। मतलब जो ईयर बचे वो सेंचुरी ईयर होते हुए भी लीप ईयर नहीं है, वो सेंचुरी ईयर होते हुए भी लीप ईयर नहीं है। मींस क्या है, लीप ईयर नहीं है तो क्या है, नॉर्मल ईयर है, सिंपल ईयर है। तो अब इसको यहां लिखते हैं। अब देखिए यहां 1500, 1700, 1800, 1900 ऐसे चला जाएगा, 2100, 2200, 2300। ठीक है, बस ये हो गया एंड सो ऑन। अब यहां इतना ही लिखा हुआ है, अब इसमें समझ लीजिए कि जो लीप ईयर नहीं है वो सिंपल ईयर है। तो ये सेंचुरी ईयर का के जो एग्जांपल्स हैं वो हमने लिख दिए। अब अब दूसरा क्या है, जो सेंचुरी ईयर नहीं है, इसका ये सिंपल ईयर जो सेंचुरी ईयर नहीं है मींस क्या है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देखिए लीप ईयर मैंने निकाल लिया, तो जो बचे वो सिंपल ईयर हैं। मींस अब इसमें जो बचता है, जो रेस्ट जो ईयर्स बचे हुए हैं उसको हम लिख लेते हैं 2003। ये 4 तो है जो कि लीप ईयर है, तो 2005, 2006, 2007, फिर 8 हो गया है लीप ईयर, 2009, फिर 2010 और फिर 2011। तो ये आपके ये जो विभाजन रहा वो सिंपल ईयर और लीप ईयर का शताब्दी वर्ष के आधार पर रहा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि इसका मेरा ट्रिक क्या है, जो कि सेकेंडों में आपके प्रश्न को हल करेगा। हाँ, तो ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से ये हमने लिख लिया है। ये देख लीजिए, जो शताब्दी वर्ष हैं और जो शताब्दी वर्ष नहीं है, लेकिन दोनों लीप वर्ष हैं। नीचे हमने लिख लिया जो शताब्दी वर्ष है वो साधारण वर्ष कौन से हैं, जो शताब्दी वर्ष नहीं है वो साधारण वर्ष कौन से हैं। इससे आपको आगे समझने में सुविधा होगी। अब जो मेरा ट्रिक है वो आप ये देखिए, ये रिमाइंडर के आधार पर जो ट्रिक है, मतलब जो विभाजित आप करते हैं 4 से, उसमें रिमाइंडर क्या बचता है। 400 से जो आप विभाजन करते हैं वो तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और 400 से भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में मींस अगर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में आपको पता है कि जो लीप ईयर है उसमें पूरी तरह से वो 4 से विभाजित हो जाता है वो ईयर, तो वो 28 वर्ष बाद वो रिपीट करेंगे। मींस आप ये समझिए, ये दोनों कैटेगरी जो कि आपने देखा, ये शताब्दी वर्ष वाले लीप वर्ष हैं जो 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ऐसे करके आएंगे। और जो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष वाले नहीं हैं, मींस वो साधारण वर्ष के हैं, वो लीप वर्ष हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिवाइड होने वाले हैं। तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो वो 28 साल बाद रिपीट होंगे। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो लीप ईयर हैं तो वो 28 साल बाद वो कैलेंडर फिर रिपीट होगा। उसके अलावा अगर लीप ईयर नहीं है, तो अगर लीप ईयर नहीं है तो वो साधारण ईयर है, साधारण वर्ष है, तो वो 6 और 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। 6 और 11 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद कौन रिपीट होगा और 11 वर्ष बाद कौन रिपीट होगा, ये मैंने बताया हुआ है। अगर उसमें रिमाइंडर मींस शेषफल अगर 1 आता है तो वो 6 साल बाद रिवाइज होगा, रिपीट करेगा अपने आप को कैलेंडर। अगर उसमें 2 आता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल अगर 2 आता है या 3 आता है, तो दोनों कंडीशन में वो 11 साल बाद रिपीट करेगा। अब मैं इसको उदाहरण के हिसाब से बताता हूं आपको। यहां देखिए, ये 2000 वर्ष है,
2000 मीन्स ये लीप वर्ष है, आपको पता है 400 के गुणांक में है तो लीप वर्ष है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। मतलब क्या होगा, आफ्टर 18 ईयर्स, सॉरी 28 ईयर्स, 28 साल बाद, ये 28 साल बाद फिर रिपीट करेगा। मतलब 2000 वाला जो कैलेंडर है वो 2028 में फिर अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर हो गया। अब 2020 का जो कैलेंडर है, जो कि मेरी हेडलाइन भी थी, ये 2020 के कैलेंडर की जो मैंने बात किया था, 2020 का कैलेंडर आपको पता है कि ये लीप वर्ष है, तो ये कब होगा, इसमें 28 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2048, 2048 में वो आपको ये कैलेंडर वो रिपीट किया हुआ नजर आएगा। मतलब वो रिपीट करेगा 2020 में, आप 28 ऐड कर लें 2048। समझ में आ गया। मींस अगर लीप वर्ष है तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये समझना है कि जैसे ही आपने देखा एग्जामिनेशन पेपर में कि लीप ईयर है तो वो आफ्टर 28 ईयर्स वो जो लीप ईयर है वो अपने आप को रिवाइज करेगा, और जो ईयर होगा वो भी लीप ईयर ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, उस तरह के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें रिमाइंडर 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो आपको पता है कि जो 1, 2, 3 मतलब जिसमें शेषफल बच जाएंगे वो साधारण वर्ष होंगे। अच्छा, 3 के बाद तो बचना नहीं, क्योंकि 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर 4 बचता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, मींस क्या, वो लीप ईयर में आ जाएगा। हाँ, तो ये 2017 है, इसको आप देखिए, ये साधारण वर्ष है। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 17 है, 17 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, मतलब रिमाइंडर 1 आया। 1 मींस क्या हुआ, आफ्टर 6 ईयर्स। 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, मींस आफ्टर 6 ईयर्स ये जो ईयर है 2017 वो अपने आप को रिपीट करेगा। मींस ये इसमें आप 6 ऐड कर लें, 2017 में 6 कितना हुआ 2023, तो 2023 में ये जो कैलेंडर है वो खुद को रिपीट करेगा। आप समझ गए। रिमाइंडर आप तुरंत देखिए कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आफ्टर 28 ईयर्स वो रिपीट करेगा। सिंपल ईयर है तो 6 या 11 ईयर्स के बाद। तो अगर 1 रिमाइंडर है तो आफ्टर 6 ईयर्स। 2 रिमाइंडर है, देखिए दूसरा लिया है हमने, 18 है, 18 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 आया रिमाइंडर। मींस क्या है, 2 रिप्रेजेंट करता है 11 को। 2018 में 11 आप एडिशन करेंगे तो 2029, मतलब 2029 में ये क्या करेगा, ये कैलेंडर 2018 का फिर रिपीट करेगा। अब देखिए, एक मैंने रिमाइंडर 1 पे बताया जो कि शेषफल 1 है, दूसरा शेषफल 2 वाला बताया। अब एक और ले लीजिए जो शेषफल 3 के लिए है, तो इसको मैं इरेज करता हूं यहां। ये तो यहां मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इसके बाद का मैंने ले लिया, 2018 लिया था, 2019 ले लीजिए। इसमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट 19 है, 19 है, 4 से किया, 4 4 जा 16, ये 3 रिमाइंडर आया। मींस क्या हुआ, रिमाइंडर मतलब शेषफल 3 आ गया। तो इसको 3 भी रिप्रेजेंट करता है 11 को। मींस क्या हुआ, आफ्टर 11 ईयर्स, मतलब ये लिख लो आप, आफ्टर 11 ईयर्स ये फिर जो कैलेंडर है 2019 का फिर अपने आप को रिवाइज करेगा। तो अब 2019 में 11 ऐड करें, देखिए ये कितना हो गया, 9 1 10, 0 1 कैरी और 1 1 2 3, मीन्स 2030। ये जो कैलेंडर 2019 का है वो 2030 में रिपीट करेगा। तो ये ट्रिक रहा जो कि आप
बहुत ही कम समय में, कुछ सेकेंडों में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। ये मैंने कंटेंट कहां से लिया है इसको जरा आप समझ लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं इसके माध्यम से। ये मैं यहां इसको इरेज करता हूं और थोड़ी स्पेस हमको चाहिए। ये 2030 है, ये पता है। तो मैं 6 ईयर वाला, जो कि 11 में या 28 में ज़्यादा हमको लिखना होगा, केवल आपको कंटेंट ही समझना है, इसलिए मैं इसको मीन्स 2017 को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जहां से मैंने कंटेंट लिया है उसको आप समझेंगे तो ये जो आपका ये जो ट्रिक है वो कभी भूलेगा नहीं। अब जरा इसको समझ लीजिए। मैं लिखता हूं ईयर ऑफ फर्स्ट डे लास्ट डे, मतलब साल का पहला दिन और आखिरी दिन। ये अब मान लीजिए 2017 लिया हमने। 2017 इसलिए लिया क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 है। 1 मीन्स क्या हुआ, 6 इयर्स बाद, मतलब 6 साल बाद ही वो रिपीट होगा। तो इसलिए हमको सिर्फ 6 बार लिखना होगा, तो बाकी में ज्यादा लिखना होगा। इसलिए मैंने इसको भी रिवाइज देख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अब इस पे आइए। 2017 सपोज करें, मान लें कि मंडे था, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अगर 2017 के बारे में आपको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है, मींस क्या हुआ, उसका पहला दिन और आखिरी दिन दोनों एक ही होगा। मतलब अगर पहला दिन मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे होगा। तो 2018 में क्या हो जाएगा, ये मंडे के बाद ट्यूसडे हो गया। ये भी आपका नॉर्मल ईयर है तो ये भी ट्यूसडे होगा। अब यहां 2019 में आ जाएंगे आप। 2019 में क्या हुआ, ये ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, ये भी नॉर्मल ईयर है। वेडनेसडे, ये भी वेडनेसडे हुआ, वेडनेसडे। फिर 2020 जो है वो लीप ईयर है, मीन्स क्या हुआ, ये वेडनेसडे के बाद ये थर्सडे लिखेंगे आप, थर्सडे। अब ये एक दिन बाद आता है, मीन्स ये फ्राइडे हुआ। और 2021 में क्या हुआ, फ्राइडे के बाद ये सैटरडे, ये भी सैटरडे, सेम डे होता है। और 2022 में ये सैटरडे के बाद ये संडे हुआ। और 2022 भी ये साधारण वर्ष है, मीन्स ये भी संडे हुआ। अब ये थोड़ा आप इसको देख लें, ये मैंने इरेज कर दिया। अब 2023, सॉरी ये 0 है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। 2023, अब संडे के बाद यहां आ गया मंडे। अब आपको पता है कि ये भी आपका साधारण वर्ष है तो ये भी मंडे होगा। तो आपने देख लिया कि जो 2017 का कैलेंडर था उसका पहला दिन मंडे और आखिरी दिन मंडे। 2023 का कैलेंडर क्या है, पहला दिन मंडे, आखिरी दिन मंडे। मीन्स क्या है, ये कैलेंडर 2023 में रिवाइज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है, मैंने बताया रिमाइंडर 0 आता है तो 28, 1 आता है तो 6, 2 आता है तो 11, 3 आता है तो 11। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीन्स क्या हुआ, 2017 और प्लस 6 मीन्स 2023। ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट में आपको बता रहा था कि जिससे ट्रिक बनाए जाते हैं। आपको हमेशा ट्रिक समझने के लिए कंटेंट समझना जरूरी होता है। तो ये आप बस इतना याद रखें, 28, 6, 11, 11 2 के लिए, मतलब 2 या 3 रिमाइंडर के लिए होता है। 6 जो है वो 1 रिमाइंडर के लिए होता है। और लीप ईयर्स के लिए आफ्टर 28 ईयर्स बाद वो रिपीट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कैलेंडर के नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे।